दोस्तों, इंडिया में आजकल कुत्तों से डर नहीं लगता, बल्कि इलॉजिकल डॉग लवर से डर लगता है। ये टॉमी है, कुत्ता नहीं। मेरे बेटे जैसा है, ध्यान रहे। ऑफ कोर्स। आप गाय को गाय बोल सकते हैं, भैंस को भैंस बोल सकते हैं, लेकिन कुत्ते को कुत्ता। खुदा के वास्ते इन्हें कुत्ता न कहिएगा। क्यों? ये एक तथ्य है कि विश्व में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसमें आवारा कुत्तों की आबादी लगभग 1,50,00,000 है, जबकि दूसरे नंबर पर ब्राजील आता है जिसमें आवारा कुत्तों की आबादी करीब 15 लाख है। आजकल सुप्रीम कोर्ट ने जो दिल्ली में आवारा कुत्तों को लेकर ऑर्डर पास करा है, उससे विवाद पैदा हो गया है, जिससे देश भर में कुत्ता प्रेमियों का विरोध सामने आया है। इस पे लोगों के कुछ तर्क बहुत अजीब है। सुनिए, किसी ने PIL नहीं डाली, किसी ने आपको शिकायत नहीं की, तो आप खुद से कैसे फैसला ले सकते हैं? मतलब किसी राज्य में कोई परिस्थिति बिगड़ रही है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट इंतजार करे। अच्छा, हमको सिखा रिया है। जब तक उसके पास कोई शिकायत या अपील न हो, तब तक सुप्रीम कोर्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि हेल्थ मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग की रिपोर्ट के अनुसार 2024 में कुत्ते के काटने के लगभग 30 लाख मामले दर्ज किए गए और अब तक इस साल दिल्ली में 26,000 मामले रिपोर्ट हो चुके हैं। तो ये एक गंभीर स्थिति नहीं है, लेकिन कुत्ते प्रेमियों के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को इसके लिए कुछ भी नहीं करना चाहिए। जज को मत बताओ आप उसी के कोर्ट में कि वो गलत कर रहा है, ये मत करो। दूसरा तर्क सुनिए, ऐसे तो सड़क दुर्घटनाएं होती है, बलात्कार होते हैं, छेड़छाड़ होती है, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट सो रहा था क्या? नहीं जी, सुप्रीम कोर्ट सो नहीं रहा है, वो अपना काम कर रहा है, क्योंकि इन चीजों को डील करने के लिए एक उचित सिस्टम बना हुआ है। जैसे कि आप पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत लिखते हैं, आप केस फाइल करते हैं, आपका मेडिकल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस भी ये सभी दुर्घटनाएं कवर करते हैं। इन सब चीजों को डील करने के लिए बहुत सारी एजेंसियां हैं जो काम करती हैं, और सरकार ने इसके लिए कदम भी उठाए हैं। क्या सड़क दुर्घटनाओं से लड़ने के लिए हाईवे को नहीं सुधारा गया? क्या गाड़ियों में सेफ्टी फीचर्स अनिवार्य नहीं कराया गया? क्या आजकल हाईवे पर CCTV कैमरे नहीं है? क्या प्रदूषण से लड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर प्रतिबंध नहीं लगाया? इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट सो तो नहीं रहा है, वो अपना काम कर रहा है। तीसरा तर्क सुनिए, जो कुत्तों को पौराणिक महत्व से जोड़ रहे हैं। काल भैरव की सवारी है, पशुपतिनाथ की सवारी है, और तो और युधिष्ठिर तक पहुंच गए हैं। क्या बात है? जी हाँ, और ये बात वो लोग कर रहे हैं जिन्हें में से कुछ लोगों ने ये पुराण पूरे पढ़े भी नहीं होंगे। खैर वो छोड़िए, लेकिन इस तर्क के हिसाब से तो फिर शेर भी माता रानी की सवारी है। तो अगर कल को टाइगर और शेर जब दिल्ली की सड़कों पर घूमने लगे तो किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट इंतजार करेगा कि पहले कोई शिकायत करे। हम तो तब फैसला लेंगे। इसमें से कुछ तर्क सही भी है। वो ये है कि दिल्ली में जितने आश्रय गृह हैं, उनकी क्षमता इतनी नहीं है जो वो सारे आवारा कुत्तों को प्रबंधित कर सके, क्योंकि दिल्ली में सरकार के रिकॉर्ड के हिसाब से करीब 8 लाख आवारा कुत्ते हैं। कोई डेडिकेटेड शेल्टर होम्स नहीं है, बस नसबंदी केंद्र है जिनकी क्षमता 2500 कुत्तों की है। तो नगरपालिका कुत्तों को कहां रखेगी? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब इस पूरी कंट्रोवर्सी में सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतने सारे स्ट्रीट डॉग्स आए कहां से? अब इतने कुत्ते रातों रात तो प्रकट नहीं हुए होंगे। बात तो सही है। और ये सारे कुत्ते भारतीय नस्ल के परिया के भी नहीं हैं, ज्यादा मिक्स्ड ब्रीड है। अब आवारा कुत्तों के 2 प्रमुख स्रोत हैं, या तो किसी कुत्ते के मालिक ने इन्हें छोड़ दिया है, या फिर ये आपस में ही ब्रीड होकर अपनी आबादी बढ़ाते हैं। दोनों ही मामलों में इनका ओनरशिप किसी के पास नहीं है और जिम्मेदारी भी नहीं है। अब इसे बहुत बेसिक से सवाल उठते हैं, जिसको लेकर अभी तक कोई समाधान, कोई संकल्प सुनने में नहीं आया है। वो सवाल है, इनको पाला कैसे जाए और ये सर्वाइव कैसे करेंगे, विशेष रूप से बरसात और सर्दी के मौसम में, क्योंकि हर कोई जानवरों के साथ कंफर्टेबल हो और उन्हें रहने के लिए जगह दे, ये जरूरी नहीं। 2, अगर ये किसी को नुकसान पहुंचाते हैं तो उसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? स्वास्थ्य बीमा कुत्ते के काटने के मामलों को कवर नहीं करता अगर वो डॉग आवारा हो। 3, इनका उचित रखरखाव न होने पर इनसे होने वाली बीमारियों का इलाज कैसे कराया जाएगा और चिकित्सकीय निगरानी कैसे कराई जाएगी? सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए जब सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें शेल्टर होम में शिफ्ट करने का आदेश दिया तो लोग पागल हो गए। समस्या यह है कि प्रदर्शनकारियों को इन मुद्दों को लेकर नहीं लड़ना, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ लड़ना है। संविधान के अगेंस्ट जाके ये लोग एक्शन ले रहे हैं। लेकिन जो भी हो, अगर भारत में लोग कुत्तों के अधिकारों के लिए भी
सड़कों पर उतर आए हैं तो लोकतंत्र और इंसानियत दोनों जिंदा है। पर इन दो खूबियों को जिम्मेदारी से निभाने वाले लोग कम हैं।